ये अभी देखा गया कि ये पोता रहता था दिल्ली में, अब दादी को फोन करता था। अब फोन करते 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 दादी कब दिल दे बैठी पोता को। अब पोता दादी का दिल ले लिया। अब पोता दिल्ली से आया, दादी को लेकर भाग गया। जाओ जाओ झमेला खत्म हो गया। दादा कहाँ, दादा ढूंढते रहो तुम। दादी को लेकर भाग गया, दादी को पोता लेके भाग गया। क्या जहालत है। अब सो माने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। मोबाइल, अरे जोर से बोलो, नहीं था। ये लड़का गाड़ी स्टार्ट किया। अब वो गाड़ी स्टार्ट किया, किक मारा, गाड़ी स्टार्ट किया। अब गाड़ी क्या थी हम नहीं बोलेंगे, वो आप लोग जानवे करते कौन गाड़ी थी। अरे जोर से बोलो, थपाची, बुलेट नहीं। हाँ, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। तो ससुराल जब बस्ती घुसा तो दो चार दरवाजा जब पार किया तो एक बूढ़ी औरत अंदर से निकली। वो बोली कि ए बेटा रुक 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 रुक। ये नौजवान मोटरसाइकिल को रोका, बोला कि अम्मा क्या बात है। बोला बेटा तेरी शक्ल बता रही है, तेरा पहनावा बता रहा है, तेरा लिबास पर बता रहा है कि तू बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है। देखो ना बेटा, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है। अब वो खत भेजा है, चिट्ठी भेजा है। ए बेटा पढ़कर हमको सुना दो तुम। ये नौजवान गाड़ी खड़ी किया, चश्मा खोलकर पॉकेट में रखा, खत को खोला, देखते ही रोना शुरू कर दिया। नौजवान रोना शुरू कर दिया। तो नौजवान को रोते हुए देखकर ये बुढ़िया सोची कि मेरा बेटा को कुछ हो गया। वो बुढ़िया भी रोने लगी, वो बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते देखकर उसकी नौजवान बेटी अंदर से बाहर निकली कि मेरी माँ काहे रो रही है। वो जब बाहर निकली, दरवाजे पे आई तो देखती है क्या कि वो नौजवान भी रो रहा है, मेरी माँ भी रो रही है। ये लड़की समझी कुछ ना कुछ घटना हुआ है। वो लड़की भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई क्या हादसा हो गया, क्या बात है। तो उसमें से कुछ पढ़ा लिखा आदमी आया, बोले भाई क्या काहे रो रहे, क्या हुआ। तो बुढ़िया बोली कि मेरे बेटे को कुछ हो गया, ये बच्चा रो रहा है। तो एक आदमी बोला कि भाई क्या हुआ इसका बेटा को, क्या लिखा खात में। बोला हमको मालूम नहीं है। बोला हमको मालूम नहीं है, अच्छा लाओ खत लाओ। एक पढ़ा लिखा आदमी खत लिया तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरी माँ आप ठीक ठाक रहिए, हम दिल्ली में सब ठीक ठाक हैं, अगले महीना आपको पैसा भेज देंगे। बोला इसमें तो कुछ नहीं लिखा होता। तो ये नौजवान को बोला कि भाई तुम रो काहे रहे थे। तो ये नौजवान बोला कि हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे थे। हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं कि काश बचपन में पढ़ लिए होते, काश बचपन में लिख लिए होते तो इंशाअल्लाह आज ये खत पढ़कर इस बुढ़िया को हम सुना दिए रहते, आज ये खत पढ़कर इस माँ को सुना दिए रहते होते। इसलिए मैं शर्म से रो रहा हूँ कि मैं बचपन में तालीम हासिल नहीं किया। बहुत सारे बच्चे हमारे मैट्रिक तक करते हैं। मैट्रिक करो, इंटर करो, एमए करो, बीए करो, सब कुछ करो, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि जहां खड़ा हो जाओ वहां लोग सलाम करें। सिर्फ मैट्रिक तक मत रहो। सिर्फ मैट्रिक नहीं, मैट्रिक से काम नहीं चलेगा। सिर्फ मैट्रिक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 12 से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। एमए करो, बीए करो, पीएचडी करो, डॉक्टर बनो। चाहे तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, कुर्बान जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम की हिस्ट्री ये बताती है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति हिंदुस्तान के थे, और कुर्बान जाओ गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे। और कुर्बान जाओ नौजवानों सुनो, एपीजे अब्दुल कलाम तालीमी ज़माने में, तालीमी दौर में अखबार बेचते थे खाली टाइम में। उसी पैसे से उन्होंने तालीम को हासिल किया। और कुर्बान जाओ हिंदुस्तान को मिसाइल जैसा तोहफा इनाम अता फरमाया और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना। तो पढ़ोगे तब ना, खाली मोबाइल ले मोबाइल दे मोबाइल।
दिल पे मोबाइल रखने से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। सबसे पहले कलम को पकड़ो, किताब को पकड़ो और कुर्बान जाओ। यहूदी आज यहूदी ये यहूदी कितने यहूदी की तादाद कितनी है? 70 लाख। 70 से 72 लाख यहूदियों की तादाद है। और मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल बनाने वाला कौन है? ये यहूदी है। और लैपटॉप बनाने वाला कौन है? ये यहूदी है। और कुर्बान जाओ, कंप्यूटर बनाने वाला कौन है? वो यहूदी है। ओ हो। और क्या क्या बनाया यहूदी, क्या क्या बनाया? टीवी बनाने वाला कौन है? यहूदी है। ओ जितने भी ये सोशल मीडिया के ज़माने के ये आलात हैं, ये सबको बनाने वाला कौन है? यहूदी है। उसकी तादाद कितनी है? 70 लाख। सिर्फ 70 लाख यहूदियों की तादाद है, लेकिन वो सारे आलात को बनाकर बैठा हुआ है। ओ अपनी मुट्ठी में यहूदी सारी दुनिया को समेटे हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चलेगा। इसकी वजह यही है कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है, वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे ही 6-7 साल का हुआ, हम लोग क्या देते हैं अपने बच्चे के हाथ में? क्या देते हैं? कचिया देते हैं, पोसनीद खुरपी देते हैं कि जाओ खेत में जाके घास काटो जाके। तो कामयाब कौन होगा? वो होगा कि हम होंगे। इसलिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाओ। मेरे बच्चों, बगैर एजुकेशन का, बगैर तालीम का कहीं कोई गुजारा नहीं। अच्छा आज अफसोस होता है। कुर्बान जाओ, चाहे कोर्ट कचहरी चले जाइए, आप कोर्ट कचहरी चले जाइए, मुसलमान वकील जल्दी आपको नहीं मिलेगा। ये अफसोस का मकाम है। थाना में चले जाइए, कोई अच्छा अफसर आपको क्या कहते हैं मुसलमान का नहीं मिलेगा। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए सबसे ज्यादा पीछे अगर कोई तालीम में है तो मुसलमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी वक्त है। जगो, उठो, अपनी आंखों को खोलो और अल्लाह के कुरान को थामो। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। सबसे पहले ये मदरसा आपका, और मैं आपको बताता चलूं, ये पूर्णिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को वहां पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले इस मदरसे के अंदर में दाखिल करो अपने बच्चे को। इस बच्चे को पहले आदाब सिखाओ, बच्चे को अदब सिखाओ, अखलाक सिखाओ, मदरसे के अंदर में डालो, फिर उसे आप स्कूल में लेकर जाओ। लेकिन वो स्कूल में लेकर जाओ जिस स्कूल में कायदे की पढ़ाई होती हो, जिस स्कूल में ढंग की पढ़ाई होती हो, जिस स्कूल में बच्चे को अखलाक सिखाया जाता हो, जिस स्कूल के अंदर में बच्चे को अच्छी तालीम दिलाई जाती है, उस स्कूल में फिर आप बच्चे को पढ़ाइए। जो बनाना है वो बनाइए, लेकिन बच्चे के अंदर में सबसे पहले जो तालीम देनी है वो अल्लाह का कुरान की तालीम देनी है। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मुसलमानों, आपने कभी ये देखने की कोशिश की कि मेरे कुरान में क्या है क्या नहीं है? आप कुरान को पढ़ो। सुनो एक बात नौजवानों, मैं बता दूं आपको, आज से 300 साल 200 साल
300 साल 200 साल 400 साल 500 साल पहले साइंस नहीं थी, साइंस का वजूद नहीं था। भाई साइंस थी? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। अरे मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार, ट्रेन, रेल, मोटरसाइकिल, थपथपिया, बुलेट, भचापी, हवाई जहाज, मिसाइल, अरे बंदूक फंदूक, कुछ था? कुछ नहीं था। कुर्बान जाओ, वाह मेरे अल्लाह का कुरान। मुसलमानों कोई पूछे तो जवाब दे देना। ए नौजवानों ये जवाब ले लो, अरे मेरे कुरान में मेरे अल्लाह ने क्या नहीं दिया? ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जिसको लोगों ने, अंग्रेजों ने पढ़ा, पढ़कर रिसर्च किया, रिसर्च करके वो चांद पर पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुरान पढ़कर, कुरान को रिसर्च किया, अंग्रेजों ने कुरान को रिसर्च किया, ये स्टडी किया, पढ़ा और पढ़ा, पढ़कर वो चांद पर चला गया, साइंसदान बन गया। कुरान पढ़कर साइंसदान बन गया। इसलिए ये कुरान इंशाअल्लाह पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो। आप तर्जमे के साथ कुरान को पढ़कर तो देखिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्या फैज़ मिलता है, अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है। दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, सच्चाई क्या है, बेईमानी क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, तुम्हें पता चलेगा। कुरान कभी 300 पारा को तर्जमे के साथ पढ़कर कुरान देखो, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा, अल्लाह जिंदगी को बदल देगा। और कुरान, एक बात याद रखिएगा, यह कुरान भी सिफारिशी बनेगा। हशर के मैदान में कुरान भी सिफारिशी बनेगा, अल्लाह की बारगाह में यह कुरान भी सिफारिशी बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। किसका सिफारिशी बनेगा? उसका जिन्होंने कुरान को अपने सीने से लगाया है, जिन्होंने कुरान की तिलावत की है, जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, जिन्होंने कुरान के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारा है, जिन्होंने कुरान को माना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में वो कुरान सिफारिश करके उसे जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। कुर्बान जाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश हो जाओ, गौर से सुनो, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल हो, रहमतें बरसाई। तो इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ए बेटा, ए बेटा, ए बोसे जाओ खाने बोसे जाओ। ए बाबू, ए लगना नहीं? क्या नहीं लगा? अच्छा बैठ जाओ। क्या की जगह जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हम बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान कर रहा है? बोला कि हजरत बहुत ज़ोर से लगा। हमने कहा बैठ, कुछ देर बर्दाश्त करो, नौजवान हो, बैठो यार, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो नज़र पड़ गई, तो हमने इशारा किया कि ए बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले इस मजमे के अंदर में माशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, मुझे 5 आदमी चाहिए। इंशाअल्लाह 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 मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। कितनी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह? बोलो। अरे भाई जल्दी जो, कितने दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे। आमी मुसाफिर आची माशाअल्लाह, आमी मुसाफिर आची। मुसाफिरेर दुआ रद्द होएनी, मुसाफिरेर दुआ रद्द होएनी। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह आमी अपनार जन्ने 10 दुआ करबो। एखाने जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, कबूल होबे इंशाअल्लाह। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा हिरा गया, उसका माँ कहाँ है? अच्छा भाई देखिए, एक हमारी बहन और उसका बच्चा हिरा गया है। हाँ, की नाम है बाबू? नाम नहीं बोल रहा है, नाम नहीं बोल रहा है लगता है। अच्छा बैठ जा बेटा, बैठ जा,
बैठ जाए इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों, एक किसी का बच्चा खो गया है, अब क्या बोलिएगा, बच्चा ये एक ठो रहे तब ना हिसाब रहे। हाँ, बच्चा लाल टी शर्ट पहना हुआ है और बच्चा आँख में काजल है, आँख में काजल है, पूरा दूल्हा बना हुआ है। 3 साल उम्र होगी तकरीबन, शेख का कहना है कि 3 साल कम से कम तकरीबन उम्र होगी। जिस भाई का भी हो, अगर वो इनके अब्बा यहाँ पर हैं या इनके अब्बा यहाँ आए होंगे तो वो ले करके जाएं। हे देखिए भाई साहब उठ गए, आप ही का है क्या? बोला नहीं नहीं, बोला कि नहीं मेरा नहीं, गड़बड़ा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जिनका भी हो, अच्छा तो इनका अब्बा तो नहीं आया होगा, अब्बा आया होगा तो ये बच्चा फिर अब्बा ही के पास रहा होगा, इसलिए कि माँ को फुर्सत नहीं है, माँ तो जलसा सुनेगी। अब मुन्ना को अब्बा को बोलेगा लीजिए गोद में लिए जब घुमाइए जाके। मतलब सब ये रोड में मिला है और किसी का हेरा गया तो नाम बता के मोबाइल। भाई देखो, एक मोबाइल भी मेरे हाथ में आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोड पर मिला है, किसी भाई का नौजवान का गिर गया होगा। देखिए वो तलाश कीजिए ईमानदारी के साथ, जिसका हो वो अपना नाम बताकर मोबाइल को स्टेज से हमारे उलमाए किराम से लेकर के जाएंगे, और जिनका ना हो वो ज़बरदस्ती नहीं कहिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, कुरान से मोहब्बत करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हैं, लेकिन अर्जुन ने आमी दस्त दुआ करो वो काल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा इस्लामिया आपको दावत दे रहा है, ए मुसलमानों हमें बना कर मर जाओ, ए मुसलमानों बना कर मर जाओ, ये अल्लाह का घर तुम्हें आवाज दे रहा है, हमें बना कर मर जाओ। कयामत तक मदरसा इस्लामिया जब तक इस धरती पर खड़ा रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। माशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, 2 आदमी तो तैयार हो गए हैं, तीसरा ऐसा कोई नौजवान है जो 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पर हमारा कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी या अपनी बीवी के नाम पर इस मदरसा इस्लामिया के अंदर में 5,000 या 10,000 रुपए इंशाअल्लाह हम ताउन करेंगे। या वो लोग भी शामिल हो जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर अच्छा हमारी एक बहन ने ये सोने की नाक की ये जेवर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो सोने की कीमत कितनी है अभी मालूम है? 1,20,000 रुपये भर है सोना। ये हमारी बहन का दिल है, ये उनका कलेजा है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये नाक का जेवर वो खोल कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर में सदका करी है। अल्लाह इनके ताउन को देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इसके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह भाई। तीसरे नंबर पे है कोई? इंशाअल्लाह जल्दी करो भाई, जल्दी करो, तरह तो नहीं करो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी चाहिए, 2 आदमी तो पहले एक हमारे कैमुद्दीन भाई माशाअल्लाह 11,000 रुपये दिए हैं और एक भाई ने 8,000 रुपये दिए, 2 आदमी हो गए। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5,000 या 10,000 रुपये इंशाअल्लाह दिए देना आपने दिए देन। आमी अपना जन्ने दस्ते दुआ करे देबो इंशाअल्लाह। मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, ताजिर हो, किसान हो, इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला। तीसरे नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मुसलमानों ये मदरसा हमारा है, इस मदरसे को हम बनाएंगे। इस मदरसे को बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा, इस मदरसे को बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा।
इसलिए नौजवानों मुसलमानों अपने कदम को आगे बढ़ाओ, अपने माल को अल्लाह के घर में लगाओ, अल्लाह के महबूब के घर में लगाओ। अल्लाह इसका बदला, इसका अजर यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा है, मरने के बाद खेत छोड़कर मर जाओगे, जमीन छोड़कर मर गए, सोना छोड़कर मर गए, चांदी छोड़कर मर गए, ना जाने उसका कैसे औलाद इस्तेमाल करेगी, कैसे घर वाले इस्तेमाल करेंगे, हिसाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए आज मौका है, अपने पैसे को अल्लाह के घर में लगा दो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा यहाँ भी इसका बदला देगा, आखिरत में भी इसका जजा देगा। माशाअल्लाह है कोई तीसरे नंबर पे 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला है। देखिए मेरा बच्चा नौजवान, वाह बेटा वाह। आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत थकाकशी था, अभी बहुत सुखी संपन्न है। लेकिन इस मदरसे में करीबन 13 आदमी ने दिया था। और आज के इस जमाने में तो मुखिया भी ज्यादा, सरपंच भी ज्यादा, अब तो साल भी है, अब रूम की भी जरूरत है।